क्या ऐसी नौबत आ गई कि सारा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ हो गया? इमरान खान बहुत गुनाहगार है, बहुत गुनाह किए उसने, और सबसे बड़ा गुनाह किया है जो रियासत में, हमारे जैसी रियासत में हो सकता है, कि उसके वोट बहुत है। आपका सर कहना है कि मैं साबित कर सकता हूं कि खान साहब पर जितने भी केसेस बने हैं ये झूठे हैं और मैं इनको गलत साबित कर सकता हूं, तो फिर आप ये केसेस क्यों नहीं लेते, या वो आपको क्यों नहीं अपने वकील के तौर पे लेते? जब नवाज शरीफ साहब ने भी आपको लिया, जब इफ्तिखार चौधरी ने भी आपको लिया, हर किसी को जब मुश्किल पड़ती है तो वो एतजाज एहसन साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो पीटीआई ने क्यों नहीं खटखटाया जी? नहीं, पीटीआई ने बिल्कुल खटखटाया, बल्कि इमरान की तो बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं पीटीआई में जाऊं। एक एक जुमले में उसकी बेगुनाही आप देख लें। साइफर को मैं कहता हूं सिफर है। साइफर को पहले दिन से मैंने देखा, मैंने कहा ये सिफर है। क्यों सिफर है? साइफर को हर केस को आप देखें एक बुनियादी हकीकत के नज़र में, एक बुनियादी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। साइफर सिफर है। दूसरा केस उस पर जो चलाया इद्दत वाला, और जिनमें सजा दी उसकी इलेक्शन से 8 फरवरी से 2-4 दिन पहले, वो तो शर्म आनी चाहिए उसको जिसने वो केस बताया, शर्म आनी चाहिए। और ये खातून जो कह दे वो फाइनल है, इस्लाम में पर्दा डालते हैं। और फिर इस किस्म की मिस्टेक, तो ये तीसरा तोशा खाना, वो जो घड़ी वाला था, वो घड़ी आपने किससे उसकी कौन गवाही दे रहा था जिसने उस घड़ी की मालियत की गवाही दी और वो घड़ी के जेन्युइन होने की? वो दे रहा था एक ऐसा शख्स जो कोई ना सुनियारा है, ना उसने सुनियारे का कभी काम किया है, कोई बिल्कुल गैर मुतल्लिक शख्स जिसका ताल्लुक कभी उसने ना घड़ी वो देखी है ना कुछ, उसकी फ़ोटोकॉपी देखी है, और उस पर वो बुनियाद पे वो कह रहा है। वो तो केस वैसे ही गवर्नमेंट को उसकी कॉस्ट डालनी चाहिए थी। फिर ये अलकादर ट्रस्ट का आया, इसमें ये बेगुनाह है। इमरान भी ये कहना कि 190 मिलियन पाउंड ये बरतानिया का कोई भी इदारा ये 200, 250 या 300 मिलियन डॉलर बनता है, तो ये पाउंड में 190 है, ये 250-300 मिलियन डॉलर ये इजाज़त दे कोई भी फाइनेंस की एजेंसी, जिस तरह इंटरनेशनल क्राइम्स एजेंसी है, उसने ये अपनी हदूद से ही बाहर, अपने रियासती हदूद से ही बाहर ये पैसा जाने दे, ये मुमकिन ही नहीं है जब तक वो इसको जायज़ ना समझे। वो जब्त करे वहीं और वहीं रखे, किसी के पास ना जाने दे, वो अपनी हदूद से बाहर। और फिर वो चेक ऐसा मिले जो इसको अकाउंट में डाल सके, कोई किसी भी अकाउंट में, पर वो किसी और अकाउंट में जो वो इत्तफाक है कि वो जो एजेंसी है बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी, वो समझते NCA वो समझती हो कि ये गलत तरफ चला गया है, वो इसकी इजाज़त दे दे कि वो ऐसा चेक देगी कि जो जिस अकाउंट में चाहे ये डाल ले। अकाउंट में तो चला गया ना, अकाउंट में एक्सेप्ट भी हो गया। वहाँ बैंक भी बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक ने के अफसरान को ये नहीं पता कि ये अगर वो 200 मिलियन का 250 मिलियन डॉलर का चेक कोई आ रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक को भी पता लगता है। वो किसी एक ब्रांच के मैनेजर ने नहीं दे के रख लेना, इतनी पैसा मूव हो रहा हो। और इसकी और भी बहुत दलाइल हैं, मैं इस वक्त मुख्तसर करता हूँ, पर एक मैं कहता हूँ ना, मोटी बात दें, मोटी बात, जिस तरह फॉर इंस्टेंस एक मिसाल देता हूँ, मोटी बैकग्राउंड देखें कि ये कभी हो सकता है। अब इसी तरह जिस तरह बल्ले का निशान का केस, बल्ले का निशान ले लिया, ये ना सुप्रीम कोर्ट ने समझी, ना इलेक्शन कमीशन समझी, समझना चाहते नहीं थे।
ये नहीं समझे कि ये निशान पार्टी का नहीं होता। कहते हैं तलवार निशान है या तीर निशान है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी का नहीं होता। वो निशान होता है उस वोटर का जिसको अपने कैंडिडेट में पहचानने में ये सहूलतकारी करता है निशान। मैं पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ, एक खातून आती है 65-70 साल की, वो आके कहती है, और होता रहा है मेरे से कई दफ़ा, कई हज़ारों मरतबा, वो आके कहती है पुत्र मैं वोट पाना जाना है अंदर, तो 40 नावां विचों मैं ना किस तरह लभांगी। बिलावल ने मैं बीबी शहीद दे पुत्र नूं पाना है वोट, मैं कर्ज लाना है। ते वो उसको आप कहते हैं बीबी तू ना तो ए देख ए निशान होएगा, ए तीर उसते होएगा, ये ते जाके पा दे। वो तुहानू बुढ़ड़ी एक जफे भी पान दिए, शुक्र भी कर दिए, मैं अपनी बीवी दे पुत्र वोट पान जानी। ये निशान उन 75% लोगों का है, वोटरों का है। हर एक को आप नोटिस दें, हर एक को नोटिस दें। लीगल मेथड अंडर दी इलेक्शन एक्ट ये कि अगर उसको आपने वोट से की सलाहियत से महरूम करना है, वोटर लिस्ट से निकालना है, तो उसको आप नोटिस देंगे, उसको आप हियरिंग देंगे, उसको आप चार्जशीट देंगे कि आपने ये किया है कि आपको आप नहीं वोटर रख सकते, आपका ये निकल आया इंडियन पासपोर्ट, तो अब आप वोटर नहीं रह सकते पाकिस्तान। तो ये इसी तरह जो ब्रॉड चीज देखने वाली है, एक लोग नेशनल क्राइम एजेंसी ऐसा चेक दे देती है हुकूमत के हाथ में, जो इधर चाहे वो डाल दें। ये क्या बेवकूफ़ों की बातें हैं। ये इस तरह के केस इन्होंने बनाए हुए हैं। और फिर इमरान खान की ये उसकी जो क्लियरली उसकी शोहरत है, वो है कि उसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, नमल यूनिवर्सिटी उसने बनाई है, उसने कार हाय खैर किए हैं, और कार खैर में अब तीसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है जैसा पाकिस्तान में या बड़े सगीर में नहीं है। और उसने अगर पैसा खाना हो तो वो उसमें ना लालच हो उसको, तो इन अस्पतालों में ना बनाए। अस्पताल के इंतजाम में वो हिस्सा नहीं लेता, अस्पताल के इंतजाम में हिस्सा नहीं लेता। यहाँ डॉक्टर फैसल सुल्तान बड़ा अच्छा डॉक्टर है, वो चलाता है, और वो कोई ऑर्डर नहीं लेता इमरान से, ना इमरान ऑर्डर देता है। ये इस तरह के काम किसने किए हैं? और उसको आप लगा दें कि उसने अलकादिर ट्रस्ट में इतनी ज़मीन ले ली है, और उसके एवज उसने उसको 190 मिलियन डॉलर का अतिया कर दिया। वो 190 मिलियन डॉलर ऐसे चेक नेशनल क्राइम एजेंसी ने जारी क्यों करना था, जिसको जिधर चाहे जमा करा दे।